नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का रंग नीला है। दोस्तों, आज भैया दूज है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को भैया दूज मनाया जाता है। मतलब दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के ठीक अगले दिन भैया दूज मनाया जाता है। भैया दूज कहें, भाई टीका कहें या यम द्वितीया कहें, इसे विभिन्न नामों से कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारे पुराणों में जैसी कथा है कि यमराज की बहन यमुना हुआ करती थी। जो यमुना अपने भाई को, यमराज को बराबर अपने घर बुलाती थी। यमराज चाहकर भी कभी अपने बहन के घर नहीं जा पाए। एक दिन अचानक वो अपने बहन के घर पहुंच जाते हैं। वो उस दिन की तिथि होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, इसीलिए यम द्वितीया भी कहा जाता है। उस दिन पहुंच जाते हैं। इस पर उनकी बहन यमुना अपने भाई यमराज को देखकर काफ़ी खुश होती है, काफ़ी प्रसन्न होती है और वो काफ़ी आदर सत्कार अपने भैया की करती है। फिर खाना भी बनाती है, अपने भैया को खाना भी खिलाती है। इस पर यमराज खुश होकर के अपने बहन यमुना को वरदान मांगने को कहते हैं। बहन वरदान मांगती है। बहन कहती है कि भैया आप प्रत्येक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को प्रत्येक वर्ष मेरे घर आएं। तब से वो प्रत्येक वर्ष साल में एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को यमराज अपने बहन यमुना के यहाँ जाते हैं। इससे जो भैया दूज मनाते हैं, जो भाई अपने बहन के घर जाते हैं, एक साल में एक दिन, 365 दिनों में एक दिन भाई बहनों का होता है। ये रक्षा बंधन के महत्व से कम नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन के त्यौहार के तरह ही भैया दूज का त्यौहार है और काफ़ी प्राचीनतम है। तो यमराज जब अपने बहन के घर, यमुना घर अचानक जाते हैं, कोई भी भाई अपने बहन के घर जाता है तो बहन के सुख दुख समस्याओं से रूबरू होता है और उसका अपना कुछ उपहार होता है, कुछ भेंट देता है अपने बहन को, जिससे बहन की समस्याएं हल होती हैं। और जो भाई भैया दूज मनाता है, जिनकी भाग्यशाली है वो भाई, जिनकी बहन भैया दूज में भाई को टीका लगाती हैं, भाई को पूजती हैं, इससे भाई बहन के संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। और भाई ऐसा मानना है कि यमराज अपने बहन यमुना के यहाँ आते थे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को। तो उस दिन जो भाई अपने बहन के यहाँ भैया दूज में जाएगा, बहन टीका लगाएगी, उससे उस भाई का यम और अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इस तरह से साल में एक बार भैया दूज का ये त्यौहार होता है, जो प्रत्येक भाई अपने बहन के यहाँ जाता है और बहन टीका लगाकर अपने भाई का स्वागत करती है, फिर खाना खिलाती है। भाई भेंट स्वरूप अपने बहन को कुछ देता है, कुछ उपहार देता है। तो ये तो भैया दूज की कहानी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं, हम ट्रैक से उतरते जा रहे हैं। जो हमारी पद्धति है, जो हमारे जीवन जीने का तरीका है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल ही किस तरफ जा रहा है कि मानो कि हम एक मशीन हो गए हैं, एक टेक्नोलॉजी हो गए हैं। वैसे आदमी का देखिए तो हमेशा भविष्य की चिंता में खोया रहता है अथवा अतीत में रहता है। मतलब वो भूत में रहेगा या अपने यादों में रहेगा अथवा भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहेगा और वर्तमान से कभी रूबरू ही नहीं होगा। वर्तमान से उसका नाता टूट जाता है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। जब हम जहाँ होते हैं, जब हम जो कर रहे होते हैं, उसी में हमें होना चाहिए। वही प्रेजेंट है, वही रियल टाइम है। प्रेजेंट इज गॉड और वर्तमान ही भगवान है। भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में जो घट गई वही सही है और जो भूत में खत्म हो गई, बात बीत गई, जो चली गई, जो तो उसे बिसर जाना है, उसे भूल जाना ही
आपका फर्ज और कर्तव्य है, तब आप सुख के परिधि में आएंगे। तो दोस्तों, हमारा फितरत है या तो हम अपने अतीत के यादों में उलझे रहते हैं अथवा भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, और इस तरह से हमारा वर्तमान से नाता टूट जाता है। जो सच पूछिए तो वर्तमान ही हमारे जीवन का रियल टाइम है, वास्तविक समय है, और वही वर्तमान में ही रहना हमारे सबसे बड़े खुशी का, आनंद का द्वार है। तो दोस्तों, हमें हर पल वर्तमान की सोचना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। भैया दूज का त्यौहार है, प्रत्येक भाई का ये फर्ज बनता है, ये धर्म बनता है कि हम अपने बहन के यहाँ जाएं और अपने बहन की समस्या, अपने बहन के सुख दुख में एक दिन ही यही तो ये समय मिलता है जब कोई भाई अपने बहन के, और खास करके इसकी मान्यता शादीशुदा बहनों के लिए ज़्यादा है, जो शादीशुदा बहनें हैं उनके लिए, कि भाई अपने बहन के ससुराल जाता है, अपने बहन के घर जाता है और वहाँ अपने बहन के जीवन के समस्याओं से रूबरू होता है और उनको हल करने का प्रयास करता है। ये है भैया दूज का अर्थ और गुणार्थ। तो दोस्तों, मुझे आप सबों से निवेदन है कि आप सब भी भैया दूज के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं, और आप सबों को मैं मनोज उपाध्याय के तरफ से भैया दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।